हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। और कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई। अब देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मजा। अभी तक हमने 2 चैप्टर्स फिनिश कर लिए और उनसे 2 क्वेश्चन नीट में सिक्योर्ड हैं सर। सब बस प्रैक्टिस करते जाइए, मेहनत करते जाइए, सिलेक्शन होगा यहीं से। ओके, तो अब ट्राई करते कि सर चैप्टर और क्या क्या आगे किस किस मोड़ पे जाके खड़ा है, किस तरह से चैप्टर आपको क्या क्या बताना चाहता है। सर अभी तक हम लोगों ने सर क्या पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 टाइप के सेल होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 टाइप की हम लोग के पास क्या होती हैं, सेल होते हैं। सर एक में क्या होता है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक रिएक्शन में, एक सेल में, एक बैटरी में क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उससे हमने क्या जनरेट किया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर उसको हमने एक नाम दिया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते थे, या फिर उसका एक बेस्ट एग्जांपल लिया था डैनियल सेल लिया था, या फिर उसको गैल्वेनिक सेल भी बोल देते थे। सर वोल्टेज जनरेट होता है तो वोल्टेइक सेल भी बोल देते। तो सर ये अलग अलग नामों से जाना जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब किसने बोला सर उल्टा भी तो कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज अगर केमिकल एनर्जी में करने लगे, हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करने लगे केमिकल रिएक्शन कराने के लिए, उस कंडीशन में बैटरी जो यूज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हमारा चैप्टर मेजर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। हम पहले पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फिर पढ़ेंगे कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कैसे होती है किसी इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉन्स में, या मेटालिक सॉल्यूशन में, आयनिक सॉल्यूशन में, और फिर पढ़ेंगे सर इलेक्ट्रोलिसिस और उसके ऊपर बैटरीज। यही चीजें हैं। अब देखो ध्यान से, मुझे ये बोला गया कि सर ये सब कुछ हमने कवर कर लिया था लास्ट क्लास में। तो लास्ट क्लास में एक बेसिक चीज डिफरेंस पढ़ा था, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, हमने क्वेश्चंस करने शुरू किए थे। सर हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमने 2 टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था। एक को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं सर, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने 2 टाइप का पढ़ा था। एक को हम बोलते थे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते थे, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और अगर रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। सर ये दोनों पोटेंशियल, ये दोनों वोल्टेज जो है ये क्या बताते हैं सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर मेरा हाई है, सर याद करो हमने क्या बोला था, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है इसका मतलब मैं खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं। बेटा साथ साथ में याद कर, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है मतलब मैं खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं, और अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं तो सामने वाले को क्या करूंगा, रिड्यूस। तो सर अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है इसका मतलब टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड माई सेल्फ क्या होगा, ज्यादा। और अगर मैं खुद को जल्दी ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं तो सामने वाले को उतनी ही तेजी से क्या करूंगा, रिड्यूस करूंगा। तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर आपकी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, या फिर अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडाइजिंग पावर। पक्का सर, देख लो अपने पास क्वेश्चन कैसे कैसे होंगे। सर अगर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है इसका मतलब मैं खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता हूं। सर अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब मैं दूसरे को रिड्यूस करना चाहता हूं। नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब मेरा पोटेंशियल मतलब अपनी पावर, अगर मैं खुद को रिड्यूस करना चाहता हूं, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड क्या होगा, हाई। और टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड हाई होगा मतलब मैं खुद को रिड्यूस करूंगा तो सामने वाले को क्या करूंगा सर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज करूंगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, हाई। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग पावर। पक्का सर, ये चीजें हमने लास्ट क्लास में करना शुरू किया था। किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना है तो सर वो ऐसे दिखा देते, किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिखाना है तो हम ऐसे दिखाते। और सेम बंदे का रिडक्शन पोटेंशियल, मान लो ये 2 वोल्ट है तो सर अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिखाना है तो सर हमने ये पढ़ा था अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल x है तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू भी x होगी, बस साइन क्या होगा, चेंज। सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 वोल्ट। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम बंदे का, रिडक्शन पोटेंशियल सेम बंदे का सेम होता है, इक्वल होता है, लेकिन एक ही कंडीशन है, अगर ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस। अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा, प्लस। अगर सर ये प्लस है तो नीचे वाला, बस साइन चेंज करना है। अगर रिएक्शन को ऑक्सीडेशन के बदले रिडक्शन लिखना शुरू करोगे सेम बंदे का तो सर उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, इक्वल होगा। पक्का
पोलरिटीज क्या होगा, इक्वल, बस साइन का फ्लक्चुएशन होगा, ये प्लस है तो ये क्या होगा, माइनस होगा। यहां तक की चीजें हमने करी थी, हमने इलेक्ट्रोड पढ़ लिया था, हमने ये पढ़ा था कैथोड क्या होता है, एनोड क्या होता है। सर कैथोड में सर एनोड से करंट कहां से कहां जा रहा होगा, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। एनोड से कहां जाते हैं हम लोग, कैथोड की तरफ। यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। हमने क्या कर रखा है, एक वायर खींच रखा है, हमने एक वायर खींच रखा है। ये मेरा क्या था, याद करो, ये सब चीजें रिवाइज करते रहो भाई साहब। ये एनोड है, ये क्या है, कैथोड है। सर एनोड से, सर एनोड से सर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा इस साइड, तो करंट किस साइड मूव करेगा, अपोजिट साइड। पक्का। तो सर कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है, एनोड टू कैथोड। सर करंट कहां से कहां मूव करता है, कैथोड टू एनोड। एनोड से धीरे धीरे मेटल क्या हो जाएगा बेचारा, एनोड का थिकनेस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कैथोड की थिकनेस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बिकॉज इसके अराउंड क्या होगा, मेटल डिपॉजिट होता जाएगा। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में करी हुई हैं। तो भाई जो भी अगर कोई पता चला आज की ही क्लास में आ गए हो तो बेटा आप लास्ट क्लास में जाओ, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये सब चीज़ें करी। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें करी थी। चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ा खजाने क्वेश्चंस देखते हैं। ज़्यादा नहीं, अभी थोड़ा सा ही चैप्टर हुआ तो 2-3 ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन आज से न्यूमेरिकल्स की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में इस चैप्टर में अच्छे से हो जाएगी। तो ट्राई करना सर कि यहाँ पर जितना हो सकता है साथ साथ में कॉपी पेन लेके साथ साथ में प्रैक्टिस करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा कुछ ऐसा नहीं होता, लेकिन सर आपके पास चीज़ें देखोगे, हमेशा चीज़ें डिफिकल्ट कब होती हैं, जब आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करते हो। सर आप सीधी सी बात जान जाओ, 2 का टेबल आपको याद रहता है, लेकिन अगर मैं 19 का टेबल अभी पूछूंगा ना तो अंदर से डर जाओगे तुम। घर वाले आगे बोले बेटा 19 का टेबल बताओ, तुम्हें पता है अंदर से डर जाओगे। क्यों? क्योंकि सर तुम्हें पता है 2 का टेबल हम डेली लाइफ में हर एक जगह यूज करते हैं, इसलिए हमें याद रहता है। 19 का टेबल यूज ही नहीं होता हमारी डेली लाइफ में, कोई भी 19 का टेबल जब यूज नहीं होता, जब नहीं यूज होता तो ऑब्वियस है वो याद नहीं होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार न्यूमेरिकल साथ साथ करोगे, आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी। तो ट्राई करना, आज से अगली 2-3 क्लास तक न्यूमेरिकल्स पे न्यूमेरिकल्स आते जाएंगे। लास्ट में जब पहुंचेंगे तो फिर थोड़ा सा रट्टाफिकेशन वाला टाइप आएगा, कोई बात नहीं, वो भी साथ में करेंगे। पक्का। चलो आज देखते हैं सर, पहले के कल के टॉपिक के ऊपर 2-3 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करते हैं। सर पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो चाहे रिडक्शन पोटेंशियल हो, व्हाट इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहे रिडक्शन पोटेंशियल, कैथोड पोटेंशियल चाहे एनोड पोटेंशियल, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। सर याद करो क्या होता था, किसको रिप्रेजेंट करता था, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड या फिर रिड्यूस्ड, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज या फिर क्या होता था, रिड्यूस्ड। तो सर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज या फिर क्या होगा, रिड्यूस्ड। तो सर देख लो, सर करंट कैरिड बाय दिस, नो डिफरेंस इन द आयनाइजेशन पोटेंशियल, नहीं भाई। टेंडेंसी ऑफ अ सेल रिएक्शन, जरूरी नहीं। सर हाँ, टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, गेन कौन करता है, कैथोड पे, लूज कौन करता है, एनोड पे, ऑक्सीडेशन होता है, यही होता है। देख थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं अगर एमसीक्यूज में बात करें तो। पक्का। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो। सर ये दिया हुआ है, सर गैल्वेनिक सेल है, कॉपर से कॉपर +2 में जा रहे। याद करो ये किसकी रिएक्शन है, अगर कोई रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है, याद करना हमने क्या पढ़ा था इसके बारे में। सर ये क्या है, सर कौन सी चीज कैसे रिप्रेजेंट की जा रही है, थोड़ा देखना ध्यान से। सर ये क्या है, सर ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की रिएक्शन है। ये किसकी रिएक्शन है, एनोड की। सर ये किसकी रिएक्शन है, कैथोड की। और सर हमने आज से हमने जाना है लास्ट क्लास से कि सर ये क्या है, सर ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। सर हमने ABC, हमने सेल का रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका क्या बनाया है, एनोड ब्रिज कैथोड, ABC। सर एनोड की रिएक्शन, ब्रिज की रिएक्शन, कैथोड की रिएक्शन। एनोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, कॉपर क्या कर रहा है, सर लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये एनोड की रिएक्शन हो गई। कैथोड की रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड पे क्या हो रहा होगा, Ag+ है, Ag+ 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा होगा, Ag। सर यहाँ पे 2 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कॉपर जितने टाइम में एक कॉपर ऑक्सीडाइज होगा उतने टाइम में 2 सिल्वर रिड्यूस हो जाएगा। इन दोनों रिएक्शन को मर्ज कर दो तो सर मेरे पास रिएक्शन कैसी होगी, 2Ag+ गिव्स 2Ag + Cu+2। सर आपको ही पता है एनोड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किस साइड, कैथोड साइड। एनोड इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, कहां जाता है, कैथोड साइड। तो कॉपर से किधर की तरफ मूव करोगे आप, सिल्वर की तरफ। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड वन। कॉपर से सिल्वर की तरफ मूव करोगे, आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा, फ्रॉम कॉपर टू सिल्वर। याद रखना अपने पास इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां ट्रैवल करेंगे, एनोड टू कैथोड ट्रैवल करेंगे, एनोड टू कैथोड ट्रैवल करेंगे। पक्का।
अच्छा, अब इसमें चाहता तो मैं क्वेश्चन कुछ और ही पूछ सकता था, थिकनेस किसकी ज्यादा होगी? सर एनोड की थिकनेस धीरे धीरे कम होगी, कैथोड की थिकनेस क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि सर यही क्वेश्चन आए, हो सकता है अलग अलग तरीके से पूछ दे। अभी इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन पूछा है, अगर करंट का पूछता तो आंसर क्या हो जाता? उल्टा हो जाता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एनोड से कैथोड जा रहा है तो करंट कहां से कहां जाएगा? कैथोड टू एनोड जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। कोई बोलेगा सर आपने यहाँ 2 क्यों लिखा? बिकॉज देख बेटा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस है ना, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो आपको 2 इलेक्ट्रॉन्स का यूज भी करना पड़ेगा। श्योर है? तो सर ये देख लो, यहाँ इसीलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया। अगर किसी लगता है तो देख लो, इधर 2 +2 चार्ज है तो इधर भी कितना होना चाहिए? +2, इसलिए मैंने दोनों साइड चार्ज को भी बैलेंस किया हुआ है। श्योर? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सर अगर सॉल्ट ब्रिज को हटा देंगे, इफ सॉल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड फ्रॉम द हाफ सेल्स, बिटवीन द हाफ सेल्स, वोल्टेज क्या होगा? सॉल्ट ब्रिज अगर रिमूव कर देंगे, सर सॉल्ट ब्रिज क्या करता था? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता था, या लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को क्या करता था? मेंटेन कर लेता था, या जीरो कर देता था। सर आपने अगर गलती से सॉल्ट ब्रिज हटाया, सर पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, और जब सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा तो क्या ही फायदा है? वोल्टेज बिकम्स जीरो, वोल्टेज ड्रॉप्स टू जीरो। अगर सर्किट आपका कंप्लीट, अब ऊपर से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, तो भाई सर्किट कैसे कंप्लीट होता है? वायर में कैसे सर्किट कंप्लीट होता है? जब घूम पे कहां आ जाए? इधर की तरफ। सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ तो सर सॉल्ट ब्रिज आपका सर्किट कंप्लीट करता है। जाके आप थ्योरी पढ़ो, आपको लिखवाया गया था कि सॉल्ट ब्रिज क्या करता है? सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। उसके अंदर आयंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को कैच करते हैं, ताकि दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहे। पक्का? तो सॉल्ट ब्रिज अगर हटा दिया, सब कुछ ही खत्म हो जाएगा। पक्का सर? श्योर हो? तो अभी तक जितनी बातें करी थी हम लोगों ने, वो सारी चीजें देख लेते। अभी तक हमने जितनी बात करी थी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने लास्ट क्लास में देखा था। ऑक्सीडेशन हो, रिडक्शन हो, ये सब के सब क्या बताते हैं? सर टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, यही चीजें होती हैं। तो इनके बारे में हमने बात करी थी। अब किसी ने बोला कि सर एक काम और कर सकते हैं हम लोग, किसी ने बोला कि सर एक काम और हो सकता है क्या? तो हम लोगों के पास, सर ये बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हो आप? आपको कैसे पता चल रहा है कि कॉपर का इतना होगा, सिल्वर का इतना होगा? कोई तो बंदा होगा ना। जैसे मैं बोलूं कि यार मेरे मार्क्स इतने आ रहे हैं, तो सर कोई एग्जाम तो ले रहा होगा ना। कौन एग्जाम ले रहा है? कि कोई बोलेगा कि सर मैं इतना पॉजिटिव, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 100 रुपए उससे ज्यादा है, तो 100 रुपए भाई कोई तो होगा जिससे आप कंपेयर करोगे। तो सर यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब निकालने जाते हैं, तो सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हम लोगों के पास सर स्टैंडर्ड कहीं से फिक्स करना पड़ता है कि इसका क्या ले लेंगे, ये ओरिजिन है, इसके आगे जो जाएगा पॉजिटिव और इसके पीछे जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो सर वो कौन सा है पोटेंशियल जिससे हम रेफरेंस लेते हैं? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब किसके रेफरेंस में, किसके स्केल से हम मेजर करते हैं, वो देखना शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ लिया है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा, किसका कम, ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा अपने पास, वो डिसाइड करता है कौन? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी कैसे मेजर करोगे? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हो? आप अकेले का बंदा के मेजर नहीं कर सकते। आप क्या मेजर करते हो? 2 लोगों के बीच में। सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको ये मेजर करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। सर हाइड्रोजन अपने आप को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल। बेटा आप पिक्चर पे ज्यादा मत फोकस करना, क्योंकि पिक्चर अपने पास बहुत ज्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा। बस यहाँ पे क्या करते हैं, हाइड्रोजन के रेफरेंस में लेते हैं। हाइड्रोजन के रेफरेंस में हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 1 m लेते, कॉन्सेंट्रेशन 1 m लेते हैं, और ये 1 बार लेते हैं। याद रखना, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन का सर सीधी सी बात है, हाइड्रोजन है 2H+ है, सर 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्या बना देगा? सर H2 गैस बना देगा। सर ये कौन सा पोटेंशियल है देखना अपने पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। सर ये क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। किसका रिडक्शन हो रहा है? H+ का रिडक्शन हो रहा है। H+ सर किस में कन्वर्ट हो रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसको हम आगे जाके बार बार लिखेंगे SRP। किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है? सर इसका, सर E0। सर स्टैंडर्ड मतलब नॉर्मल कंडीशंस पे H+ से किस में कन्वर्ट हो रहे हो? हाइड्रोजन में। इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 0। ये मेरा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है। इसमें क्या होता है कि सर प्लैटिनम की रॉड लेते,
प्लैटिनम का एक अपने पास प्लैटिनम कोटेड रॉड होता है, उस पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्ड होता है, हाइड्रोजन गैस के सारा सरफेस पे चिपका रहता है, उसको हम लोग सर सॉल्यूशन में डालते हैं और उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं। बस एक रेफरेंस है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट पर नहीं जाना है आपको, बस ये याद रखना है कि सर आप किसी बंदे का इंडिविजुअल ऐसे नहीं मेजर कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी को आपको मेजर करने के लिए चाहिए स्केल। स्केल मेजरमेंट के लिए कौन मिलता है सर, हाइड्रोजन मिलता है सर। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल बोल देते हैं या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोल देते हैं, और इसको बहुत फेमस नाम दे देते हैं हम लोग, SHE, सी मतलब कि सर कुछ नहीं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका पोटेंशियल कितना होता है, 0। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं रिएक्शन ऐसे लिख दूंगा, हाइड्रोजन का अगर रिडक्शन पोटेंशियल 0 है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी क्या होगा। ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है सर। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। क्यों, अरे सर आपने ही तो बोला था कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल सेम होता है, बस साइन चेंज होता है। तो सर सेम ही तो है सर, इक्वल ही तो है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। अब -0 +0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, -0 और +0 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही सबसे बेस्ट तरीका होता है जिससे आप मेजरमेंट करते हो। सर कुछ नहीं, इसमें कंडीशन होती है कि सर इसकी, अभी लिख लोगे, ये पिक्चर ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में पिक्चर है, आप देख लेना, ठीक है ना। ये पिक्चर डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, बस याद रखना किसके स्केल पे मेजर करते हैं। कभी भी किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो साइड में किसको रखते हैं हम लोग, साइड में हाइड्रोजन को रख दो, साइड में हाइड्रोजन को रख दो। क्यों, क्योंकि वो 0 है, ओरिजिन से मेजर करोगे ना, ओरिजिन से मेजर करोगे तो सर 0 कौन है, हाइड्रोजन। अगर उससे ज्यादा है तो सर इसका मतलब आपका पोटेंशियल, आपकी टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है, अगर उससे नीचे तो आपकी टेंडेंसी उससे कम होगी। पक्का सर देख लो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0। इसी को हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं कि भाई ये इससे आगे जाएंगे तो प्लस, इससे पीछे आएंगे तो क्या होगा, माइनस। दिस इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजरमेंट। कैसे रेफरेंस में, किसके रेफरेंस में, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। सर याद रखिएगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाएगा। जैसे मुझे किसी का ही मेजर करना है, कॉपर का मेजर करना है, मैं हाइड्रोजन को साथ में चिपका दूंगा, कॉपर का अगर रिडक्शन करूंगा तो इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा। क्यों, क्योंकि सर इसका देख लो अपने पास E0 की वैल्यू 0 है, ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0। बस पकड़ के करते रहो। ये देख भाई, अगर मैं से बोला जाए, अब जैसे ये दिया हुआ है, ये क्या है तो सर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड होता है, इसके बारे में अगर पूछेगा तो ये दे दिया जाएगा विद प्लैटिनम ब्लैक। इलेक्ट्रोड्स को डिप कर रखा है हमने एसिडिक सॉल्यूशन में, और प्योर हाइड्रोजन को हम उसके थ्रू बबल करते। सेम चीज जो हमने इधर देखा उसी को हम लोग अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर सेम चीज को देख लो, जो हमने देखा कि सर ये प्लैटिनम का रॉड है, हाइड्रोजन इधर से गैस को बबल के फॉर्म में दे रहे, नीचे कौन सा सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है। सर ये क्या होता है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, यूनिटी मतलब 1 मोल। कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है, 1 मोल। कैसे सर, देखो प्रेशर कितना है 1 बार, प्रेशर कितना है 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोल, कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोल। तो सर ये अपने पास स्टैंडर्ड SHE, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में क्या होता है, एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं विथ प्लैटिनम ब्लैक, उसके अंदर एसिडिक सॉल्यूशन होता है, प्योर हाइड्रोजन को हम लोग गैस के फॉर्म में बबल करते हैं, और वहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर को कितना मेंटेन करना है ये देख लेना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रेशर को कितना मेंटेन करना है ये देख लेना। थोड़ा थ्योरेटिकल चीजें, थोड़ा सा इसको लेके अब रटना मत, बेसिक चीजें कि हाँ भाई बोर्ड शॉट्स में आया तो आप लिख सकते हो कि व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सर ये वाली फॉर्मूला पिक्चर बनाओ कि सर हाइड्रोजन गैस देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना, सर रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन हो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0। पक्का हो जाएगा सर। सर याद रखना अपने पास स्टैंडर्ड मतलब कॉन्सेंट्रेशन 1 होना चाहिए। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है 1, जिस टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन 1 हो गया उस टाइम पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है सर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस क्या है, इसको हम सर E से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर स्टैंडर्ड लगा दिया तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब, थोड़ा ध्यान से देखना, नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है और स्टैंडर्ड मेजर करना है, दोनों में डिफरेंस है सर। स्टैंडर्ड मतलब E0 कैसे मेजर करोगे, नॉर्मल पोटेंशियल E से, स्टैंडर्ड पोटेंशियल E0 क्या होगा सर, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन आपका 1m होना चाहिए, या फिर कॉन्सेंट्रेशन आपका 100% 1m होना चाहिए, या फिर अगर प्रेशर की बारे में बात करता तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 1 बार हो जाएगा। सर ये सारे के सारे 298 केल्विन पे होते हैं, एट 298 केल्विन।
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग सर। उस टाइम पे नॉर्मल पोटेंशियल क्या है कि हाँ सर नॉर्मल है, ठीक है, टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। स्टैंडर्ड मतलब कि सर जो एकदम परफेक्ट हो, मतलब बंदा नया नया बन के आया हो। स्टैंडर्ड मतलब कि भाई मैं अभी, जैसे बैटरी है, शुरुआत में बैटरी का जो पोटेंशियल होगा, देखा होगा बैटरी बहुत तेज चलती है, लेकिन जब धीरे धीरे पुरानी हो जाती है बैटरी, तो देखा होगा हम लोग घर पे क्या करते हैं, इंडिया के लोग क्या करते हैं, मार मार के उसको चलाते रहते हैं ना, थप्पड़ ऐसे मार मार के, कभी पता चला धूप में रख दिया, बैटरी थोड़ी सी चार्ज हो गई। तो स्टैंडर्ड और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में डिफरेंस है सर। आप इसको फिजिक्स की तरह समझो तो ये फिजिक्स में क्या है, ईएमएफ है, और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। अगर फिजिक्स में समझो तो ईएमएफ है। ईएमएफ मतलब जब कोई भी करंट आपने उससे खींचा नहीं है। ईएमएफ क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग क्या बोल देंगे सर, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है, ई नॉट है, और ये क्या है, इसको देखो फिजिक्स में हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे नॉर्मल ईएमएफ, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ठीक है, दोनों के दोनों। अब केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं सर, इसको ईएमएफ बोल देते हैं और इसको क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड ईएमएफ। स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, जब कोई भी करंट, नो करंट इज विदड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जब कोई भी करंट आपने नहीं खींचा है, मतलब बैटरी अभी एकदम बना के आप नया नया ताजा ताजा बैटरी लेके बैठे हुए हो, पैकेट में सील्ड पैक्ड है सर, उस बैटरी का जो पोटेंशियल होगा दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ। सर इसका पोटेंशियल बाद में यूज करने लगोगे, धीरे धीरे पोटेंशियल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पक्का सर, याद रखिए, एक नोट करके यहाँ लिखा हुआ है आपको। जैसे किसने बोला सर प्लैटिनम क्यों यूज करते हो आप, प्लैटिनम या गोल्ड क्यों यूज करते हो, बिकॉज दे आर इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। इनर्ट मतलब रिएक्शन जल्दी नहीं करते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, बट उनके सरफेस पे आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर सकते हो। तो कोई पूछे कि सर हाइड्रोजन में आपने प्लैटिनम क्यों लिया है, तो सर हाइड्रोजन गैस को ना डायरेक्ट नहीं आप डाल सकते, बहुत लाइट गैस है, भागते रहेगी, उसका डिफ्यूजन इफ्यूजन बहुत तेजी से मूव करेगा, तो इसलिए सर हाइड्रोजन गैस को हम क्या करते हैं, प्लैटिनम के सरफेस पे क्या करते हैं, उसको चिपका देते हैं, एब्जॉर्ब करा देते हैं, तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं इनको। हम लोग बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। अगर कहीं प्लैटिनम लिखा है तो वो क्या है सर, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट प्रोवाइड्स देयर सरफेस फॉर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन एंड फॉर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कुछ नहीं, ये रिएक्शन नहीं करते, आराम से बैठे रहते हैं, चुपके से बैठे रहते हैं, बोलते तुम लोग आपस में लड़ो कटो, मुझे कोई टेंशन नहीं, लड़ाई लड़ते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पक्का। तो सर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, कॉपर के रिस्पेक्ट, सॉरी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, बिकॉज हाइड्रोजन ऐसा ही पोटेंशियल है जहां उसकी वैल्यू ऑक्सीडेशन लो चाहे रिडक्शन लो, क्या आएगा, जीरो आएगा। अब तुम बोलो सर कैसे, अरे भाई एक बात बता, मान ली किसी ने बोला सर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए मुझे, तो सर कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसे निकालूंगा, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर दूंगा, दो बैटरीज को कनेक्ट कर दूंगा, देखूंगा वोल्टेज डिफरेंस कितना आ रहा है, जितना वोल्टेज आएगा, सर हाइड्रोजन का अपना वोल्टेज कितना है, जीरो, तो सर जितना वोल्टेज जनरेट होगा वो कौन कर रहा होगा, कॉपर ही तो जनरेट करेगा ना, वो जी कितना करे। मान लो तुमने और मैंने मिलकर दोस्ती करी, मैं अगर 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए मैं ही दे रहा हूं, तुम कितना दे रहे हो, जीरो, तो भाई मेरा ही होगा ना, पैसा कितना हो गया, 100 रुपए मेरे ही होंगे। क्यों, क्योंकि सर आप जीरो दे रहे हो, यहाँ 100 रुपए पड़े हुए हैं, तो किसके होंगे, मेरे ही होंगे। ऐसा ही समझ में सर, सीधी सी बात है। अगर मान लो ये कुछ वोल्टेज जनरेट कर रहा है, अगर ये कुछ वोल्टेज जनरेट कर रहा है, इस मान लो इसका वोल्टेज आ गया, सर इसमें इसका वोल्टेज कितना होता है, जीरो। अगर इसका मान लो वोल्टेज आ रहा है 2 वोल्ट, 2 वोल्ट कैसे आ गया होगा, ये दे रहा होगा, ये 2 वोल्ट कैसे कर देगा सर, इस पूरे रिएक्शन में इसका अपना कंट्रीब्यूशन कितना है, इसका रिडक्शन होगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा, जीरो। तो सर पूरा का पूरा वोल्टेज 2 वोल्ट 4 वोल्ट कहां से आ रहा होगा, वो 2 वोल्ट 4 वोल्ट कहां से आएगा, तो वो 2 वोल्ट 4 वोल्ट कहां से आएगा भैया, वो आता है अपने पास, वो हम लोग निकाल देते हैं। वो निकालते हैं कैसे, विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन, विथ रेफरेंस टू हाइड्रोजन। पक्का हो जाएगा सर। तो सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कैसे करते हैं, किसने बोला सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फिर मेजर करेंगे तो और लोगों का भी निकाल के लाएंगे, यस आप निकालिए, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर कीजिए। आप देखोगे तो एनसीईआरटी में एक डेटा दिया होगा ऐसा करके, एनसीईआरटी में एक डेटा दिया हुआ है, ऑब्वियसली पूरा एक साथ नहीं आ पा रहा था तो मैंने ऐसे बना रखा है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में देखो सबसे लास्ट में मैंने लिखा है H+, सबसे लास्ट में लिखा है H+, उसकी वैल्यू कितनी है 0.00। H+, सर ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सर याद रखना, अभी जब अकॉर्डिंग टू IUPAC, अकॉर्डिंग टू IUPAC, सर IUPAC के हिसाब से अपने पास, या कन्वेंशन लिख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन, आज के टाइम पे कन्वेंशन के हिसाब से देखोगे तो सर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही आज के टाइम पे, अगर कहीं इस रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उसको ही हम लोग आज के टाइम पे क्या बोलते हैं सर, उसी को हम लोग बोल देते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सर अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल देते हैं।
मतलब रिडक्शन पोटेंशियल को ही हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं। किसी का अगर कहीं पोटेंशियल लिखा है तो मतलब वो रिडक्शन पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन। ठीक है, अगर कहीं लिखा है कि सर किसी वोल्टेज में, अगर बोल रहा हूँ सिल्वर का वोल्टेज दिया हुआ है इतना, तो मतलब उसका कुछ नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल बताया जा रहा है। अच्छा एक चीज और, सर आपने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, लास्ट क्लास में ही पढ़ा है कि सर रिडक्शन पोटेंशियल अगर किसी का हाई है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो सर आपने पढ़ा है रिडक्शन पोटेंशियल हाई है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। और रिड्यूसिंग पावर क्या होगी सर, कम होगी। रिड्यूसिंग पावर क्या होगी सर, कम होगी। पक्का यही था, पक्का हो जाएगा सर। देखना अपने पास, इसी को यूज करते हैं हम लोग। अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा और रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, कम। ये देखो सर, यहां देखो ऊपर से नीचे आ रहे सर 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 ये क्या बता रहा है, फ्लोरीन देखो, फ्लोरीन सबसे ज्यादा नॉन रिएक्टिव अपने पास। सर जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रहा है, फ्लोरीन क्या बनाना चाह रहा है, F माइनस बनाना चाह रहा है। कितना, ये वैल्यू याद मत करना भाई, ये काम कभी नहीं करना, ये कांड कभी नहीं करना है, ठीक है ना। ये गलती से ही वैल्यू मत याद करने लगना कि सब फ्लोरीन का इतना है और इसका इतना है, नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं। फ्लोरीन का बस याद रखो, फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट कितना है, फ्लोरीन का है। फ्लोरीन का सबसे हाईएस्ट, मतलब फ्लोरीन की टेंडेंसी क्या होगी, तुम खुद बताओ। फ्लोरीन क्या करना चाहेगा दुनिया में, सबसे पहले खुद को रिड्यूस करना चाहेगा। फ्लोरीन खुद को, अपने आप को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। और जब खुद को रिड्यूस करेगा सर, जब खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब फ्लोरीन सर किस तरह का बिहेव करेगा, फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्या, यस। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। और सर जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देख लो फ्लोरीन का, देखो सर, सर जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे, जैसे गोल्ड का देखो सर, गोल्ड का अपने पास रिडक्शन देख लो, गोल्ड का रिडक्शन पोटेंशियल अपने पास सर, ऐसे करके सर देखो अपने पास। अब क्वेश्चन आएगा, जैसे देखो फ्लोरीन, फ्लोरीन का हालत देखो, क्लोरीन सर, ब्रोमीन सर, इसका रिडक्शन, मान लो मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं, आयोडीन, ये देखो सर। याद रखना सर, आपका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज्यादा, इसका मतलब सर अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आपसे ज्यादा है ना, हम दो लोग हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे फ्लोरीन है, ये देखना आपने, फ्लोरीन क्या कह रहा है कि भाई साहब मैं रिड्यूस करूंगा, मैं खुद को रिड्यूस करूंगा, कितना वोल्टेज जनरेट करूंगा, 2.8 सर। उसके सामने उसका छोटा भाई आया क्लोरीन, बोला भाई मैं तेरी फैमिली से बिलोंग करता हूं, मैं भी हैलोजन से हूं, लेकिन मेरा थोड़ा साइज बड़ा है। तो ऑब्वियस है, तुम्हारा साइज बड़ा है, तुम्हारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना हो गया सर, इतना हो गया। फ्लोरीन बोलेगा इधर आओ, इधर आओ भाई साहब, तेरे से पहले मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा अच्छा है। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में अगर कोई कंपेयर करे तो सर किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, फ्लोरीन इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। सर याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर अगर मैं आपसे पूछूं फ्लोरीन है, क्लोरीन है, सर फ्लोरीन की हालत ये है ना, वो क्लोरीन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। अगर रिड्यूसिंग पावर मेरी ज्यादा है सामने वाले से, अगर मेरी रिड्यूसिंग पोटेंशियल ज्यादा है आपसे, तो मैं सर आपको ऑक्सीडाइज कर दूंगा। क्यों, क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आपसे ज्यादा है, मैं आपसे ज्यादा अपने आप को रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा, और जब मैं खुद को रिड्यूस करूंगा तो बेटा तुम्हें तो ऑक्सीडाइज कर ही दूंगा। पक्का। तो सर याद रखना, कोई पूछे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, देख ले बेटा सर सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, फ्लोरीन का, फिर किसका, क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद किसका, आयोडीन का। बेटा एग्जाम में क्वेश्चन, ये इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन बन जाता है, यहां से भी आ जाएगा। सर कोई पूछेगा कि सर आयोडीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय, आयोडीन को कितने लोग ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सर उसको ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसको क्लोरीन भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, उसको फ्लोरीन भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्यों, क्योंकि सर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, सर इन तीनों का पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल आयोडीन से ज्यादा है। सर ये खुद को रिड्यूस करेंगे अपने से पहले, किसको, आयोडीन से पहले। तो याद रखना सर, याद रखना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, वो खुद को, सर खुद को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और अपने बगल वाले को पकड़ेगा, इधर आ, तेरा रिडक्शन पोटेंशियल कम है ना, तू क्या हो जा, ऑक्सीडाइज। मैं क्या कर रहा हूं, खुद को रिड्यूस। क्यों, क्योंकि मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, और मेरा रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो बेटा तेरे से पहले तो मैं रिड्यूस होऊंगा, और अगर मैं रिड्यूस हुआ तो भैया तुम्हें तो ना छोड़ने वाला, मैं तुम्हें क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। पक्का। सर देख लो, सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, अगर देखो अपने पास
ये डेटा मत रटना, मैं तुम्हें बस एग्जांपल, तुम्हें एग्जाम में जो चीजें आएंगी डेटा बेटा मिलेगा, कोई भी ऐसे रटेगा नहीं, कोई भी रटेगा नहीं सर। सिंपल सी चीजें हैं, मैं आपको बस दिखा रहा हूं कि सर कोई भी ऐसे, हाइड्रोजन सबसे नीचे रखा है मैंने, हाइड्रोजन सबसे नीचे रख रखा है क्योंकि स्टैंडर्ड वही है सर। देख लो सर इन सब का, अच्छा देखोगे ध्यान से, इन सबको ध्यान से देखो तो सर सारे के सारे जो फ्लोरीन है, जैसे आपको ये दिख रहा है, आप अपने एनसीईआरटी में जाके ये सब चीजें आप देख सकते हो। आपके पास, आप इस पे ज्यादा अगर बड़ा ना दिख रहा हो तो आप इसको एनसीईआरटी पे देख सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये देख लो कॉपर है, अच्छा ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज। मतलब अगर मैं अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि सर ई नॉट ऑफ, मैंने दिया है फ्लोरीन से F माइनस, इसकी वैल्यू थी 2.87 वोल्ट। सर ई नॉट ऑफ क्लोरीन से Cl माइनस, इसकी वैल्यू दी है 1.36 वोल्ट। ई नॉट ऑफ, सर ई नॉट ऑफ याद रखना ब्रोमीन सर Br2, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, कोई भी चीज रटनी नहीं है। अच्छा ये वैल्यू ना दी होती है, देख मैं तेरे सामने, मैं भी याद नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा देख रहा हूं यहाँ पे 1.09 है, और आयोडीन का कितना है, आयोडीन का खींचेगा तो कितना जाएगा 0.454, देख ले कहाँ गया सर। ब्रोमीन का 1.09 वोल्ट है, और सर आयोडीन का कितना है, कितना था 0.54। सर एक बात बताओ, ये चार लोग दिए हुए थे, ध्यान से सुनना, चार लोग दिए हुए थे सर, किसका रिडक्शन, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया ना, किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, फ्लोरीन का। तो सर मैं ऐसा लिख सकता हूं कि सर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा सर, सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। इसने बोला नहीं सर, एक बात बताओ सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर सर पावर का ऑर्डर बताओ। ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे हाई किसकी होगी सर, याद कर हमने क्या लिखा था, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो खुद को रिड्यूस करता है और सर दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। सर याद कर, मैं ये कहानी लिख सकता हूं कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज, सर फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज Cl2, Br2 एंड I2 लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि फ्लोरीन की पावर इन तीनों से ज्यादा है। सर एक बात बताओ, इसके बारे में क्या लिख सकता हूं, क्लोरीन किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, क्लोरीन किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, सर क्लोरीन किसको किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन को। सर अगर मैं बात करूं ब्रोमीन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो सर ब्रोमीन कैन ऑक्सीडाइज I2। आयोडीन की औकात नहीं है, क्यों, क्योंकि सबसे नीचे वही है, बस पकड़ लो। सर एग्जाम में याद रखना, सर जितना ज्यादा हो सकता है एग्जाम में ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन सर याद रखिएगा, पक्का हो जाएगा। सर रिडक्शन पोटेंशियल क्या बताता है, आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को। अगर आप रिडक्शन पोटेंशियल आपका हाई है तो अपने से नीचे वाले को आप क्या करेंगे, लात मार मार के ऑक्सीडाइज, चल बेटा चल, तू मेरे से नीचे है, इसीलिए उसको क्या करोगे आप, ऑक्सीडाइज करोगे। चलो किसने बोला नहीं सर ये हो गया फ्लोरीन क्लोरीन तो बहुत हो गया, चल बेटा अब एक क्वेश्चन का आंसर तुम दो, एक क्वेश्चन का आंसर अब तुम दो। ये वैल्यूज, अच्छा इस वैल्यू को रटना मत भाई, मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत गलत लग जाती है, पता चलो रटने में लगे पड़े। सिंपल सा याद रखना, सिंपल सा याद ना, ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। अगर ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है, या तो ये रहे चार्ट में, या फिर हाइड्रोजन से जो भी ऊपर है वो अपने से नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, देखना थोड़ा ध्यान से, आ गया ये हाँ ये रहा, MnO4 माइनस है, MnO4 माइनस है और MnO2 है। MnO4 माइनस कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा या इसको ये ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे मैं अगर बोल देता हूं कि MnO4 माइनस दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Mn+2 में, देख लो MnO2 भी किस में कन्वर्ट हो रहा है। सर इसके केस में कितना पोटेंशियल रिडक्शन, इसके केस में कितना पोटेंशियल है, इतना, देख लो है। कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा बता सकते हो। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछ देता हूं, दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं, ई नॉट MnO4 माइनस से Mn+2 जाने में एनर्जी कितना मिल रहा है, ई नॉट MnO2 से Mn+2 जाने में, Mn+2 जाने का वोल्टेज इसका कितना था, MnO4 का कितना था 1.51 1. सर बेटा ये कोई वैल्यू आपको याद नहीं करनी है, चलो
सर कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा, बताओ बताओ मुझे, कौन किसको ऑक्सीडाइज करेगा, कौन किसको रिड्यूस करेगा। सर ये इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, यस मैं लिख सकता हूं ना कि सर ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा, सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। MnO4 माइनस का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगा MnO2 से, क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। फिर से रिवाइज कर, याद कर, चीजों को रिलेट कर। सर एक बात देख, एक चीज याद रख, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तुमसे, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तुमसे, मतलब मैं खुद को रिड्यूस ज्यादा करना चाहता हूं तुमसे, मतलब मेरा खुद का रिडक्शन जल्दी होगा तुम्हारे से, और मैं जब खुद को रिड्यूस करूंगा ना बेटा तो तुम्हें तो ऑक्सीडाइज करके ही मानूंगा। तो सर यहां पे देख लो, इसका MnO4 माइनस का सर और रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये खुद को रिड्यूस करेगा और इस भाई साहब को पकड़ के ऑक्सीडाइज कर देगा। मैं लिख सकता हूं MnO4 माइनस कैन ऑक्सीडाइज MnO2। सर लिख सकता हूं ना, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन उल्टा नहीं लिख सकता। अगर कोई बोले ऐसे लिख दो सर, अरे भैया कैन नॉट लिखना पड़ेगा। सर कैन नॉट ऑक्सीडाइज, सर उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारी पावर नहीं है, इतनी पावर अभी नहीं आई है। पक्का? सर याद रखना, ये ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो सर अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा हो आपको तो कुछ नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल में ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज। अच्छा ये सब हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ये सारे लोग की पॉजिटिव वैल्यू है, E0 सेल पॉजिटिव है, मतलब ये चाहते हैं, ये दुनिया में चाहते हैं कि भाई साहब मुझे ना कोई क्या करो, मुझे कोई रिड्यूस करने दो, मैं रिड्यूस होना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि E0 आपका पॉजिटिव है, मतलब ये लोग रिड्यूस होंगे तो वोल्टेज क्या आएगा? पॉजिटिव में। बैटरी का वोल्टेज क्या होगा? पॉजिटिव। तो भाई हमें नहीं फायदा होगा ना, हमें ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अरे सर क्या बात कर रहे हो सर, नॉन मेटल्स अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे। नॉन मेटल्स की जनरल टेंडेंसी क्या है? खुद को क्या करना है? रिड्यूस करना। नॉन मेटल्स खुद को क्या करेंगे? रिड्यूस, सामने वाले को ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो सर नॉन मेटल्स देख लो अपने पास, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल आ जाएंगे। मेजर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, MnO4 माइनस MnO2 है, बाकी चीजें अपने पास ऐड होती रहेंगी, चलता रहेगा, करते रहेंगे। ठीक है, जैसे अपने पास अलग अलग तरीके से हैं, अब उसको लेके ये मत सोचो। जैसे कॉपर प्लस है, कॉपर +2 है, सर ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज। बस बात खत्म। ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज। ऐसे चीजें याद रखो, ठीक है ना। एग्जाम में आपको ऐसे दिया जाएगा, जब भी दिया जाएगा वैल्यू दी जाएगी सर, याद रखना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, नीचे वाले। अब देखो दिक्कत क्या होती है, पॉजिटिव में तो बहुत आसान हो जाता है, सर दिख रहा है सर इसका ऊपर से नीचे आ रहा वैल्यू कम हो रही है, तो ऊपर से नीचे वाला क्या करेगा? खुद को ऑक्सीडाइज। लेकिन दिक्कत क्या होती है? निगेटिव में। दिक्कत क्या होती है? निगेटिव में। ये देखना, अब हाइड्रोजन के बाद जो लोग आते हैं वो क्या आते हैं? निगेटिव आते हैं। देखो हाइड्रोजन के बाद कौन कौन आ रहे हैं, हाइड्रोजन के बाद कौन कौन आ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के बाद देख लो सर, हाइड्रोजन के बाद वाले जितने भी मेटल्स हैं वो सारे के सारे, उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। देखो जितने भी मेटल्स हैं उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होता है सर? याद रखना, इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन के बाद जितने भी आ रहे हैं ये सब के सब क्या है? मेटल्स हैं, और इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। मतलब सर ये रिड्यूस नहीं होना चाह रहे, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज काम का होता है। पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब मैं चाहता हूं, पॉजिटिव वोल्टेज का मतलब कि सर मैं चाहता हूं खुद को रिड्यूस करना। नेगेटिव का मतलब क्या होगा? सर मैं खुद को नहीं चाहता हूं रिड्यूस करना। मेटल है, मेटल का तुमने जनरल टेंडेंसी पढ़ा हुआ है, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है ना कि लेता है। मेटल्स का नॉर्मल टेंडेंसी क्या है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो क्या होता है? खुद को क्या करता है? ऑक्सीडाइज करता है। तुम बोल रहे हो नहीं नहीं भाई साहब इधर आइए, लिथियम भाई साहब आप ना इलेक्ट्रॉन ले लीजिए। भाई साहब ले तो लेगा, लेकिन उसको उल्टा हो जाएगा, उस बैटरी में आपको वोल्टेज देना पड़ेगा। तुम ऐसी बैटरी बनाओगे क्या जिसको सिर्फ चार्ज करते रहो, चार्ज करते रहो, चार्ज करते रहो? नहीं बनाओगे ना। सर याद रखना, E0 अगर पॉजिटिव है, E0 अगर पॉजिटिव है, E0 अगर पॉजिटिव है, ध्यान से सुनना, अगर आपका E0 की वैल्यू, अगर आपका दो लोग हैं सर, याद रखना A से A+2 जाते हो, अगर इसकी वैल्यू +2.34 वोल्ट है, मतलब इसका मतलब क्या है सर? ये फिजिबल है, मतलब ये चाहता है खुद से खुद को, सर ये क्या होगा? अपने आप करना चाहेगा, स्पॉन्टेनियसली नहीं, फिजिबल बोल देते हैं कि सर फिजिबल बैटरी है। फिजिबल है क्यों? क्योंकि इससे मुझे वोल्टेज मिल रहा है। सर ऐसा, अब अपोजिट कोई बोल दे कि सर मैं ना एक काम करता हूं, इसको रिड्यूस कराता हूं। भाई रिड्यूस कराने में दिक्कत नहीं है, ऐसी बैटरी तू क्यों बनाएगा भाई जिसको लेके तुम क्या करो? सिर्फ और सिर्फ बैटरी यूज करने के लिए नहीं हो। नॉन फिजिबल मतलब सिर्फ और सिर्फ तुम चार्ज ही कर रहे हो। तुम्हें तो उल्टा चाहिए ना। तुम जो मोबाइल में या रिमोट में बैटरी डालते हो उसका पॉजिटिव वोल्टेज होता है ना, उसको डाल के भूल जाते हो,
जब खत्म होता है तो पता चलता है। सर मोबाइल में भी एक बार चार्ज करते हो फिर डिस्चार्ज होता है, यही होता है। तुम कौन सी रिएक्शन चाहते हो? जो फिजिबल हो, मतलब ई नॉट पॉजिटिव है। अगर ई नॉट पॉजिटिव है तो सर वो कौन सी कंडीशन होती है? मतलब वो रिएक्शन क्या है? फिजिबल बैटरी है, फिजिबल रिएक्शन है। सर अगर ई नॉट निगेटिव हो गया, समझ जाना कि सर अपोजिट काम करना चाहता है। वो क्या करना चाहता है? नॉन फिजिबल, नॉन फिजिबल रिएक्शन होती है। जैसे देखो ध्यान से, अब ध्यान से सुनना ये चार्ट। अच्छा दूसरी बात, ये चार्ट मत बनाना भाई, सबसे ये एनसीईआरटी में दिया है और तुमसे याद रखना, तुमसे कोई ना पूछ रहा, कोई ना पूछ रहा कि बेटा आपको ये चार्ट याद है या नहीं, क्योंकि आपको लगता हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, सबकी वैल्यू दी होती है। ये सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, मेटल्स का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सर मेटल्स, आपके सारे मेटल्स की वैल्यू जितने भी यहां दिख रहे, इन सबकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। क्यों आ रही है? बिकॉज ये मेटल्स नहीं चाहते हैं कि मैं रिड्यूस हो जाऊं, ये मेटल्स रिड्यूस होना नहीं चाहते हैं। इनको तुम जबरदस्ती रिड्यूस कर रहे हो, बोल रहे हो ना ना भाई रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन सारे के सारे कितने वोल्टेज लेंगे? नेगेटिव वोल्टेज लेंगे। सारे के सारे क्या लेंगे? नेगेटिव वोल्टेज लेंगे। ये खुद को रिड्यूस नहीं करना चाहते। रीजन कि सर नेगेटिव वोल्टेज आप जबरदस्ती करवा रहे हो, ना ना भाई करना पड़ेगा। ये लोग का उल्टा पढ़ो। सर ये रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का देखो, रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का कितना है? -3.05 है। रिडक्शन पोटेंशियल लिथियम का कितना है? -3.05। एक काम करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। मतलब सर यहां से क्या पता चल रहा है कि लिथियम क्या करना चाह रहा है? खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, रिड्यूस करना नहीं चाहता है। खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहता है, रिड्यूस करना नहीं चाहता है। पक्का? सर सिंपल सा याद रखना, सर आप रिड्यूस होना चाहोगे ना तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। अगर आप रिड्यूस नहीं होना चाहते हो, आप ऑक्सीडाइज होना चाहते हो, तो आपका रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप ऑक्सीडाइज होना चाहते हो, आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा। जो बंदा जो चीज चाहता है, जैसे मैं अगर चाहता हूं पढ़ाई करना तो सर मेरे पढ़ाई में मार्क्स पॉजिटिव आएंगे। अगर मैं गाना गाना चाहता हूं तो उधर जाके मार्क्स आएंगे पॉजिटिव। पक्का? तो सर यहां पे भी वही हालत है। सर ये देख लो, इन लोगों का रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो, नीचे आ रहा है। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, सर कौन किसको रिड्यूस कर सकता है? कौन किसको रिड्यूस कर सकता है? सर याद करना अपने पास, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है? तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिएक्टिविटी, ये सब चीजें आप मेजर कर सकते हो। याद करो, ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, ऊपर वाला नीचे वाले को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज कर सकता है। ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। ऊपर वाला नीचे वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। यही पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो सर यही कॉन्सेप्ट मेंटेन करिए, ये ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा। लेकिन ये तो मेटल्स हैं, मेटल्स तो चाहते उल्टा है। मेटल तो बोलते हैं भाई मुझे ऑक्सीडाइज नहीं होना है, मुझे क्या होना है? रिड्यूस होना है। सॉरी, मुझे क्या करना है? ऑक्सीडाइज होना। सॉरी, ऊपर वाले नीचे वाले को क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज देख लेना। सर ऊपर वाले नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये तो सारे मेटल्स हैं, तो मेटल्स के केस में आपको जनरली वैल्यू पता होती है, इसको याद करने की जरूरत नहीं होती। बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक से याद कर रहे होते, आपको ये सब की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है ना? ट्राई करना कि हाँ यार इसकी जरूरत ना पड़े। ठीक है, इसकी जरूरत ना पड़े कि हाँ भाई ये सब चीजें आप रट रहे हो, इसको लेके रट्टाफिकेशन कर रहे हो, इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये याद नहीं करना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये सब याद नहीं करना होता है। तो बेटा देख, अब इसमें क्या है ना, ये सारी वैल्यूज तुझे एग्जाम हॉल में दी होंगी, बस तुझे ये ध्यान रखना है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जिसका कम है वो बेचारा खुद को ऑक्सीडाइज करवाता रहेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं। अब यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से, मतलब देख लेना, जैसे पॉजिटिव निगेटिव है, निगेटिव वाला बंदा क्या करेगा? सर वो खुद को, ये बंदा खुद को क्या करवाना चाहेगा? सर ये खुद को ऑक्सीडाइज कराना चाहेगा। लिथियम खुद को, एक बात बताओ, चलो एक बात बताओ, लिथियम का सर यहां देखो, अब तुम खुद से देखो, ई नॉट लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस से लिथियम जा रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी है? 3.05 वोल्ट। सर यही है ना 3.05 वोल्ट। सर इसका मतलब क्या है? लिथियम खुद को सर रिड्यूस नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है, नॉन फिजिबल है, वो नहीं चाहता है। मेटल है, मेटल खुद को क्यों रिड्यूस करेगा भाई? मेटल क्या चाहता है? उल्टा काम करना। सर मेटल क्या चाहता है? अगर इसी लिथियम को तुम ऑप्शन दे दो, बोलो कि भाई साहब आप हो जाइए ऑक्सीडाइज, ये देखना भाई सब कितने खुशी खुशी ऑक्सीडाइज हो रहे। सर ये क्या है? नॉन फिजिबल, ये नॉन फिजिबल है। सर ये कभी नहीं होना चाहेगा, जबरदस्ती करोगे तो चलो हो जाएगा। नॉन स्पॉन्टेनियस है, जैसे अब तुम्हारे साथ हो रहा होता है, सर नहीं 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 ये नहीं करना भाई, अब घर वाले पीछे पड़े, ना ना बेटा करना ही पड़े, कर लेगा, चलो ठीक है, अपने आप कभी नहीं होगा।
लेकिन सर लिथियम को पकड़ के देखो, लिथियम को मौका दो ऑक्सीडाइज होने का, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखो कितना पॉजिटिव आ रहा है। जितना निगेटिव उसका जस्ट अपोजिट पॉजिटिव आएगा। और ये सर लिथियम क्या होना चाहेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करना चाहेगा। और सर ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। मेटल्स खुद को क्या करना चाहते हैं सर, ऑक्सीडाइज। मेटल खुद को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन से पॉजिटिव वोल्टेज जनरेट होगा। नॉन मेटल क्या करना चाहेगा, खुद को रिड्यूस, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, मेटल देना चाहेगा। दैट्स व्हाई मेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। मेटल इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो खुद को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। पक्का सर ये सारी चीजें, मतलब तुम एक बात बताओ, तुम्हें कोई बैटरी मिली, तुम लिथियम को क्या करोगे उस बैटरी में, उस लिथियम को उस बैटरी में क्या करोगे सर, उसको ऑक्सीडाइज करना पसंद करोगे, ना कि रिड्यूस करना। लेकिन उल्टा देखो, अगर तुम्हें फ्लोरीन मिल जाता है, तुम फ्लोरीन को क्या करोगे, रिड्यूस करना चाहोगे। पक्का। तो सर याद रखो, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले लोग हैं, ये लोग खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं। क्यों, क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। इनको रिड्यूस करोगे ना तो ये वोल्टेज देंगे तुम्हें। तुम चाहते तो यही हो ना, तुम बैटरी इलेक्ट्रोकेमिकल से यही तो चाहते थे कि सर केमिकल एनर्जी से क्या मिले, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर सर क्लोरीन अपने आप को रिड्यूस करता है ना तो आपको वोल्टेज देगा 1.36 वोल्ट। लेकिन सर इसको ऑक्सीडाइज करने चलोगे, नहीं देगा वोल्टेज, उल्टा ले लेगा। तो सर याद रखना, जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, वो खुद को रिड्यूस करना चाहते हैं, करने देंगे। और जिनका सर जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ये खुद को बता रहे हैं कि भाई साहब हमको रिड्यूस मत कीजिए, रिड्यूस कीजिएगा ना तो उल्टा आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, उल्टा वोल्टेज हम ले लेंगे, लेकिन हमें ऑक्सीडाइज करके देखिए। हम ऑक्सीडाइज जब करते हैं ना सर, लिथियम जब ऑक्सीडाइज होगा ना तो पॉजिटिव वोल्टेज देगा, लिथियम ऑक्सीडाइज होगा पॉजिटिव वोल्टेज देगा। जब लिथियम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। तो सर लिथियम क्या होगा, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। सर लिथियम खुद को ऑक्सीडाइज करेगा तो देख रहे हो, अगर लिथियम ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा 3.05 वोल्ट, मतलब खुद को जब ऑक्सीडाइज करेगा सर, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, सामने वाले को क्या करेगा, रिड्यूस। पक्का। तो सर वोल्टेज ज़्यादा जनरेट करेगा। तो ये सब चीज़ें, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पक्का सर। तो याद रखना, एनसीईआरटी के टेबल में हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं, जिनके रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, वो रिड्यूस होना चाहते हैं, और जिनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, वो रिड्यूस नहीं, क्या होना चाहते हैं, ऑक्सीडाइज। रिडक्शन के जस्ट अपोजिट। पक्का हो जाएगा सर, श्योर हो, ये सब चीजें याद आ रही है। सर फिर से एक बार रिवाइज कराता हूँ, दिमाग में फिट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं तो क्वेश्चंस बर्बाद हो जाएंगे। सिंपल सा, सर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल, मैं ऐसी बैटरी हूँ, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब मैं खुद को क्या करना चाहता हूँ, रिड्यूस करना चाहता हूँ। और जब मैं खुद को रिड्यूस करूंगा ना, सामने वाले को क्या करूंगा, ऑक्सीडाइज। मान लो मैं मेटल हूं सर, मैं खुद को क्या करना चाहता हूं, ऑक्सीडाइज। मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आप दे दोगे, मुझे रिड्यूस कराओगे तो मैं नेगेटिव बोलूंगा, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल आपका नेगेटिव होगा, मेरा रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। लेकिन सर मेरा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना पॉजिटिव होगा। और सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेरा पॉजिटिव होगा, मतलब मैं चाहूंगा कि मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूं, और अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करूंगा ना सर, तो मैं सामने वाले को रिड्यूस कर दूंगा। तो सर याद रखना, ये छोटी छोटी चीजें याद रखिएगा सर। जब भी आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हो तो आप सामने वाले का ऑक्सीडाइजिंग पावर देखो, जब भी आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, सामने वाले का आप क्या देखोगे, रिड्यूसिंग पावर देखोगे। क्योंकि अगर मैं खुद को ऑक्सीडाइज करता हूं तो सर दूसरे को रिड्यूस करूंगा, अगर मैं खुद को रिड्यूस करता हूं सामने वाले को ऑक्सीडाइज करूंगा। देख बेटा, तेरे सामने कम से कम 10-20 बार मैं ये बात बोल चुका हूं, घर पे भी एक बार बैठ के सोच, आंख बंद करके सोच ले, यार पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए मुझे, पॉजिटिव वोल्टेज का फायदा होगा, मैं ऐसी बैटरी लूंगा जहां से वोल्टेज मिलेगा। तो सर देख लो, जिसका जो वोल्टेज मिल जाए। पक्का। चलो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस देख लो, कैसे कैसे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे ई नॉट वैल्यू दी गई है, मैग्नीशियम, देखो किसका रिडक्शन दिया है, मैग्नीशियम का रिडक्शन दिया गया। सर किसका रिडक्शन दिया गया है, आयरन का रिडक्शन दिया गया। किसका रिडक्शन दिया गया है, जिंक का रिडक्शन दिया गया है। सर ये तीनों के तीनों मेटल्स का रिडक्शन किस में दिया गया है, नेगेटिव में दिया गया है। कोई बात नहीं सर, कौन किसको, याद करो सर, याद करो सर, इन तीनों में Mg है, Mg प्लस का रिडक्शन दिया हुआ है, Mg प्लस का रिडक्शन दिया हुआ है। सर ये कितना है, -2.37 वोल्ट। सर ई नॉट Fe+2 का दिया गया है, Fe+2 का कितना दिया गया है, आयरन से आयरन -0.44 वोल्ट। सर ई नॉट, अब देख बेटा क्वेश्चन जिन लोगों से हो जाए बहुत सुंदर,
इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, मतलब ये इनमें से तीनों में से कोई भी रिड्यूस नहीं होना चाहता, लेकिन चलो ठीक है। अब एक बात बताओ, एक बात बताना सर, यहां पे इन तीनों में रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बताओगे? रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर बताओगे? रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है सर? अब नेगेटिव में मत बोल देना। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है इन चारों वोल्टेज में? सर इन तीनों वोल्टेज में सबसे हाईएस्ट कौन सा है? ये है। तो सर किसका हाईएस्ट होगा? Fe+2 का सबसे हाई। फिर किसका आएगा? जिंक+2 का, मतलब ऐसे ले लेते ये E0, Fe+2 आयरन हाई, E0 जिंक+2 जिंक हाई, और फिर क्या होगा? E0 मैग्नीशियम+2 मैग्नीशियम हाई। सर सबसे ज्यादा इन तीनों में, ऐसे तो तीनों रिड्यूस नहीं होना चाहते, लेकिन सबसे ज्यादा कौन इन तीनों में मेजर करे तो सबसे ज्यादा रिड्यूस होना कौन चाहता है? आयरन। सबसे ज्यादा कौन रिड्यूस होना चाहता है? आयरन। खुद को रिड्यूस करेगा, तो सर खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। सामने वाले को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो सर Fe+2 सर Fe+2 सर जिंक+2 को या मैग्नीशियम+2 को क्या कर सकता है? Fe+2 जिंक+2 को या मैग्नीशियम+2 को क्या कर सकता है? ऑक्सीडाइज। लेकिन सामने ने पूछा ही नहीं, ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में मेटल के बारे में पूछ रहा है, सारे ऑप्शन में मेटल के बारे में पूछ रहा है, सारे मेटल में, सारे उसमें मेटल के बारे में पूछ रहा है। सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, सर ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हाई होगी? ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी हाई होगी? सर Iron+2 की हाई होगी, जिंक+2 से और Mg+2 से। यही होगा। देख ले बेटा आपको कैसे लिखना है। सर देख लो कैसे। सर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब आयरन का सर ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई होगा। अच्छा किसने बोला सर रिड्यूसिंग पावर बताओ? तो रिड्यूसिंग पावर किसका हाई हो जाएगा? अपोजिट चलें। रिड्यूसिंग पावर कौन किसको रिड्यूस करेगा? देखना इसका प्रोडक्ट कौन सा है? मैग्नीशियम। इसका प्रोडक्ट कौन सा है? आयरन। इसका प्रोडक्ट कौन सा है? जिंक। तो सर आयरन का रिड्यूसिंग पोटेंशियल के लिए कौन सा हो जाएगा? सबसे कम किसका हो जाएगा? रिड्यूसिंग पावर। फिर किसका हो जाएगा? सर जिंक का Zn, और इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। सर ऑक्सीडाइजिंग पावर के अपोजिट कौन चलेगा? रिड्यूसिंग पावर। सर अगर इधर से ऑक्सीडाइजिंग पावर ले रहे हो तो इधर क्या लेना पड़ेगा? रिड्यूसिंग पावर। सर सबसे ज्यादा किसका पावर ज्यादा है? रिड्यूसिंग पावर मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम कैन रिड्यूस जिंक, मैग्नीशियम कैन रिड्यूस आयरन। सर अपने पास सिंपल सी चीज यहां देख लो, मैग्नीशियम रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। प्लीज कंफ्यूजन मत पालना। देख बेटा ये रिएक्टेंट है, जब आप रिडक्शन कर रहे हो, ऑक्सीडेशन करने जाओगे तो ये रिएक्टेंट हो जाएगा। आप सिंपल सा सोचो ना, ये देखो Mg+2, Mg जा रहा है, तो सर इस रिएक्शन का वोल्टेज कितना है? -2.37 वोल्ट। सर याद रखना उल्टा करोगे तो रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? तो रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? मैग्नीशियम। इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है, ध्यान रखना। कुछ लोग हो सकता है अरे सर ऐसे कैसे, देख फिर से समझाता हूं। मैंने रिडक्शन पोटेंशियल दिया था, वहां से रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर निकाला, उसके हिसाब से ऑक्सीडाइजिंग पावर कर दिया, ऑक्सीडाइजिंग पावर कर दिया। अब सर मुझे क्या बोला जा रहा है कि रिड्यूसिंग पावर बताओ। तो रिड्यूसिंग पावर तो सर मैं इसका, ये तो इसका मैं क्या निकाल रहा हूं? ये अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर निकाल रहा हूं तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा? रिड्यूसिंग पावर। सर जस्ट अपोजिट, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है उसके जस्ट अपोजिट रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा पावर, फिर जिंक का, और फिर क्या होगा? आयरन का। देख लो क्या होगा। मैग्नीशियम कैन ऑक्सीडाइज, मैग्नीशियम रिड्यूस कर सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। जिंक क्या कर सकता है? रिड्यूस कर देगा अपने पास। सर जिंक रिड्यूसेस Mg+2, जिंक क्या कर सकता है? Mg+2 को, जिंक क्या कर सकता है? Mg+2 को क्या करेगा? सर जिंक Mg+2 को क्या करेगा? रिड्यूस कर सकता है क्या? देख लो जिंक Mg+2 को किस में रिड्यूस कर सकता है? सर Mg+2 को रिड्यूस कर सकता है क्या? रिड्यूसिंग पावर जिंक की हाई है, किससे? आयरन से हाई है। तो सर जिंक की आयरन से हाई है, तो जिंक कैन रिड्यूस Iron+2। सर जिंक मैग्नीशियम को नहीं रिड्यूस कर सकता, जिंक आयरन को रिड्यूस कर सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर देख लो अपने पास। जिंक कैन रिड्यूस आयरन। प्लीज ध्यान से समझ लेना क्वेश्चंस, देखो ऑब्वियस अच्छे अच्छे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं बेटा, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस आपको ये देखना है कौन सा किस तरह से जा रहा है। सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर हाई, उसके अपोजिट रिड्यूसिंग पावर, उसके अपोजिट रिड्यूसिंग पावर। पक्का उसका रिड्यूसिंग पावर ले लो, पक्का। सर देख लो अपने पास रिड्यूसिंग पावर, आपकी मर्जी, आप देख लो जिंक किसको रिड्यूस कर सकता है? Iron+2। पक्का हो जाएगा सर, Iron+2 को रिड्यूस कर सकता है। रिड्यूसिंग पावर ऐसे देख लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन देख, थोड़ा सा और रुक जाओ, कोई लगता है तो थोड़ा पीछे वीडियो करके फिर से देखना। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन देखो फिर से। सर एल्यूमिनियम का सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा,
सर रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपका हाई है, ध्यान से सुनना बेटा, आप ना इन सब चीज़ों में एक चीज़ को याद रखो, रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो सर वो अगर रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उसका क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग पावर सर क्या होगा, ज़्यादा, और रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम। बस आप इसको पकड़ लो। सर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाई किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल देखना सबसे हाईएस्ट किसका है, सबसे हाईएस्ट जो दिख रहा है आयोडीन का दिख रहा है मुझे यहाँ पे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन होगा, तो अगर तुमसे कोई पूछे सर बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, तो सर आयोडीन होगा। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा, आयोडीन होगा। क्यों, क्योंकि वो खुद को सबसे पहले रिड्यूस करेगा। इन चारों में सबसे पहले कौन खुद को रिड्यूस करेगा, आयोडीन, क्योंकि पॉजिटिव में उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। सर निगेटिव साइन दिया है ना तो उसका ध्यान रखना, निगेटिव साइन, तो सर पॉजिटिव में सबसे हाईएस्ट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, सबसे हाईएस्ट, अच्छा ये होगा। सबसे बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसकी वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम किसकी वैल्यू है सर, Mg। सर सबसे कम किसकी वैल्यू है, सर इस वाले की वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम किसकी वैल्यू है, इसकी। सर याद करो, मैं ऐसे लिख दूं, सर जो रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर होगा, देखना आप क्यों एग्जाम में ऐसे लिखना है सर, प्लीज अपने पास थोड़ा सा बेटा ये सब चीजें ना थोड़ा सा आज देख लेना, बहुत सुंदर सी चीजें हैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, कोई कैलकुलेशन नहीं, लेकिन सर ये ऑर्डर लिखने में ना बहुत सारे लोग गलती करते। एग्जाम हॉल में ये सब क्वेश्चन कैसे करोगे, देख लो सर, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका होगा, आयोडीन का, फिर किसका होगा सर, उसके बाद किसका है, कॉपर +2 का, फिर किसका है, किसका है, एल्यूमिनियम +3 का, और सर फिर किसका हो जाएगा, Mg+2 का। सर ये हमने रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर लिख ली। सर अगर मैं लिखूं कि सर रिड्यूसिंग एजेंट का पावर बताओ, तो रिड्यूसिंग एजेंट में क्या हो जाएगा सर, ऑर्डर जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सर आयोडीन का रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब I- सबसे बेकार, सर कॉपर का Cu सबसे बेकार, उससे मतलब ठीक, उसके बाद एल्यूमिनियम, और सबसे आसान सबसे बेस्ट कौन सा होगा, मैग्नीशियम। एक सिंपल चीज याद रखना सर, जब आप रिडक्शन पोटेंशियल देख रहे हो तो आप इसको देखोगे, और जब अपोजिट आओगे तो इसको देखोगे, ये एक लॉजिक दिमाग में रखना। सर क्यों, क्योंकि सर इधर से जाते टाइम वो, इधर से जाते टाइम देखो ये रिडक्शन इसका हो रहा है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, I- का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो I- का ऑक्सीडेशन होगा। तो ध्यान रखना सर, रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकालते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसका निकालते हो, I2 का। लेकिन सर अगर रिड्यूसिंग एजेंट निकालना चाहते हो, रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर है, तो I-, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर मैग्नीशियम, तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे पहले खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। पक्का हो जाएगा सर, थोड़ा सा सोचना, क्योंकि ये सब ना वर्ड्स का गेम है, वर्ड्स का गेम है, इसीलिए हम लोग को थोड़ा दर्द ज्यादा होता है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो क्वेश्चन तो नहीं लेकिन हाँ अब चीज पकड़ते हैं। सर बैटरी सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल कैसे बनाते हैं, स्टैंडर्ड EMF ऑफ द सेल कैसे आता है, इसको हम लोग लिखते हैं E0 ऑफ सेल, E0 ऑफ सेल। सर E0 ऑफ सेल, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, कोई बैटरी अगर अपने पास ऐसे रिएक्शन कर रहा है, सर ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन हो रहा है। सर इस रिएक्शन को, इस बैटरी को मैं ऐसे दिखा सकता हूं क्या, रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर इस बैटरी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस बैटरी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, सर सेल का रिप्रेजेंटेशन मैं ऐसे भी कर सकता हूं, कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन। इस बैटरी में क्या हो रहा है, अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर E0 ऑफ सेल निकालो बेटा, आप ना राइट लेफ्ट, आप एनसीईआरटी पढ़ोगे उसमें राइट लेफ्ट दिया होगा, ये दिया होगा, कुछ नहीं करना। मैं एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं, आपको किसी बैटरी का अगर पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड निकालना है, तो सर सिंपल सा याद रखना, अगर आपको इस बैटरी का E0 सेल निकालना है, इस बैटरी का पोटेंशियल निकालना है, तो आपको बेटा इससे इजी फॉर्मूला और इससे ज्यादा आसान टेक्निक नहीं मिलेगी। बस ध्यान रखना क्या कि सर कुछ नहीं, जिसका जो हो रहा है इस रिएक्शन में, किसका क्या हो रहा है, सर ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ए का क्या ले लो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और सर बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो बी का रिडक्शन पोटेंशियल ले लो। इन दोनों को ऐड कर दो, सर क्या निकल जाएगा, E0 सेल। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा, E0 सेल। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है,
और सर ये किसका ले लो, सर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रिडक्शन हो रहा है। बेटा देख, अब एनसीईआरटी पढ़ेगा या कहीं और देखेगा ना बेटा, वो सब क्या बोलेंगे, सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म से बोलेंगे, सब के सब रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म से बोलेंगे। तो वो लोग क्या बोलते हैं कि राइट माइनस लेफ्ट करना है। मैं वो सब नहीं जानना, अगर मैं लिख भी देता हूं, पता चला मेरे से कोई पूछेगा, मैं सीधा सीधा ये फॉर्मूला अपने सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि बेटा ये याद रखो। क्यों? क्योंकि सीधा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका जो हो रहा है उसका वो उठा के पोटेंशियल डाल दो। किसी ने बोला सर अगर रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा तो, अरे भाई ये एक बात बता, सर आपको ही पता है किसी बंदे का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए का दिया हुआ है, सर उसका रिडक्शन पोटेंशियल, सर उसी बंदे का रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता था, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता था, सेम होता था। बस ये प्लस है तो वो क्या होगा माइनस, ये माइनस है तो वो क्या हो जाएगा प्लस। यही था ना शायद, पक्का? तो सर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ याद नहीं करना, जिसमें जो रिएक्शन में हो रहा है उसको उठा के छाप दो। किसने बोला नहीं सर इन टर्म्स ऑफ, अगर सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके स्कूल में आपको ये कराया जाएगा, अगर रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है तो उसके टर्म्स में कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया है। तो सर याद रखिएगा कि रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो ई नॉट सेल आपके पास ऑप्शन होता है राइट माइनस लेफ्ट, मतलब ई नॉट राइट साइड का माइनस ई नॉट लेफ्ट साइड का ले लीजिए, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, या फिर ई नॉट ऐसे लिख देगा सर कैथोड माइनस ई नॉट, सारा का सारा ई नॉट जो है रिडक्शन पोटेंशियल है, तो ई नॉट कैथोड माइनस एनोड ले लीजिए। लेकिन मैं ये नहीं बोलता हूँ, आपकी मर्जी है, आप इसको एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो ये इससे निकालेगा, लेकिन यार मैं क्यों लूंगा, मुझे पता है कुछ नहीं करना सर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। पक्का ये चीजें आपको देखनी है। कैसे? अरे सर कुछ नहीं, आपको देखो, मान लो ये रिएक्शन दी हुई थी, अगर मैं ये रिएक्शन दिया हुआ है, अब सर पहली चीज, एक मिनट और, इस रिएक्शन को लिखने चलूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा सर, इस रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन करने चलूंगा तो मैं ऐसे रिप्रेजेंटेशन करूंगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना सर, एक चीज और ध्यान रखना, चार्ज दोनों साइड बैलेंस करते हुए चलना। सर इस साइड, सर इधर कितना लेंगे 2 और इधर कितना होगा 2, क्यों? क्योंकि सर लेफ्ट साइड में कितना चार्ज था +1, इधर कितना चार्ज था +2, तो सर मुझे इसको चार्ज भी बैलेंस करते चलना है। सर किसने बोला सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, देखना ध्यान से, सर क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि सर फॉर अ सेल रिएक्शन, एक सेल रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, फॉर अ सेल रिएक्शन, अगर मैं बोलूं कि सर ई नॉट दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ये दिया हुआ है, बोला जा रहा है कैलकुलेट 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 ई नॉट सेल, इस बैटरी का स्टैंडर्ड ईएमएफ निकाल दो, ई नॉट सेल निकालो। कैसे निकालोगे सर? देखो मैं जो बोल रहा हूं वैसे कर लो। क्या कि सर ई नॉट सेल क्या हो रहा है, इस बैटरी में क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सर ए का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, बी का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए क्या हो जाएगा, खुद से बताना। सर ये क्या दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, +2 से 0 जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा सर, ये लिख दें सर, ए से a +2 टू ए की वैल्यू कितनी दी है, -0.7 वोल्ट। तो सर उल्टा ले लूं, अगर रिएक्शन को उल्टा करूंगा तो सर ये वैल्यू क्या हो जाएगी, +0.7 वोल्ट हो जाएगा। तो सर इसकी वैल्यू कितनी पुट कर दी, +0.7 वोल्ट, प्लस सर इसका रिडक्शन ही लेना है, रिडक्शन ही दिया हुआ है, टेंशन नहीं है। सर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अब कोई बोले नहीं सर मैं तो स्कूल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, निकालो भाई, ई नॉट सेल, ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट माइनस लेफ्ट,
सर ई नॉट राइट कितना है सर? अगर किसने बोल दिया नहीं सर मैं तो ऐसे निकालूंगा, इस रिडक्शन पोटेंशियल में निकालूंगा, राइट का वोल्टेज कितना है? माइनस ऑफ 0.7, कितना हो जाएगा? अगेन 1 वोल्ट आएगा। ये भी बंदा 1 वोल्ट ही लेके आएगा, लेकिन मेरा आंसर हम लोग थोड़ा सा सीधा सा लॉजिक लगा के करेंगे तो हमें कभी भी गलती नहीं होगी। सर जिसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल। कोई बोले कि सर यहाँ बी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, नहीं। क्यों? क्योंकि सर रिएक्शन में स्टैंडर्ड में आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये 2 इसलिए लिखा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज बैलेंस कर रहे हैं। यहां मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं कि सर यहां 2 से कर देते हैं या ए से कर देते, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बात खत्म। ये ध्यान रखना, अपने को ये चीज ध्यान रखना है कि सर ए का जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। अगर सर इसका रिडक्शन दिया था, ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा? जस्ट साइन चेंज करना है, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे अगर कोई देता है, फिर से देखो अपने पास, मान लो मुझे कोई रिएक्शन देता है, ये दे दिया, पहले तो चार्ज बैलेंस करो। चार्ज कहां बैलेंस करोगे? यहां पे देखो, चार्ज बैलेंस करके देखो। चार्ज बैलेंस करके देख लो। क्वेश्चन ये दिया गया है, कैलकुलेट कैलकुलेट ई नॉट सेल निकालिए। सर इसका ई नॉट सेल निकाल के दिखाइए। ई नॉट सेल क्या होगा? कैलकुलेट ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कितना आएगा? सर ई नॉट सेल कितना आएगा? देखो अपने पास इसका ई नॉट सेल कितना आएगा। सर मेरी मर्जी है, पहले तो ये चार्ज बैलेंस करूंगा, इधर +3 है इधर +2 है, तो सर इसको 2 से और इसको कितना से करूंगा? 3 से। सर 2D का एटम है तो 2D का एटम मतलब यहां भी करना पड़ेगा, इधर 3 है तो इधर भी एटम तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना। तो सर अब देख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ई नॉट सेल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ई नॉट सेल में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ई नॉट सेल में सीधा सीधा सर किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है? सी का ऑक्सीडेशन हो रहा है C+2 में। और सर किसका रिडक्शन हो रहा है? D+3 का रिडक्शन हो रहा है किससे? D में। पक्का? सर देख लो, सर इसमें अपोजिट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर। और सर इसमें सीधा सीधा दिया है यही वैल्यू, तो 0.76 वोल्ट। सर इसको ऐड करेंगे +0.90 वोल्ट आ जाएगा। देख लो। कोई बोले नहीं सर मैं तो स्कूल से निकालूंगा, निकाल भाई, सेकंड मेथड देख ले अपने पास। सेकंड मेथड से निकालना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड मेथड से निकालेगा। ई नॉट सेल बेटा ये 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता है, पहले बार बार बोल रहा हूं, अगर लिखना चाहो तो याद रखना, इसको 3 से मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई यहां नहीं करना है। ये नहीं कि सर C1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, नहीं, वो रिएक्शन अपने आप को बैलेंस कर लेगा, उसको आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसने बोला नहीं सर मैं तो ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट लिखूंगा, तो लिख ले भाई, ई नॉट राइट माइनस लेफ्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं। सर वही है, राइट का कितना है? सर डी में राइट साइड कौन होगा? इसको सही से लिखोगे तो सर इसको ऐसे लिखोगे, इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही दिखाओगे ना, याद करो, सेल को ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे तो हो गया। सर राइट माइनस लेफ्ट, राइट माइनस लेफ्ट क्या हो जाएगा? सर राइट में अपने पास कौन सा है? राइट में डी है, तो डी का कितना हो गया? 0.76 माइनस लेफ्ट 0.14, सेम आंसर, कोई दिक्कत नहीं। सर वही है, आप कहना वही चाह रहे हो अलग अलग तरीके से। किसी ने अगर पहले से इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, आप इसको यूज़ कर लो। जिसने अभी पहली बार करना शुरू किया है भाई साहब, आप इसको यूज़ करो, आप बिंदास रहो। बस याद रखना सर ने क्या ट्रिक बताई है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बाय द वे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है तो रिडक्शन पोटेंशियल की बस क्या करना है? साइन चेंज करना है। यहां माइनस है तो यहां के लिए प्लस हो गया। करते रहिए क्वेश्चंस, पक्का सर, याद रखो अपने पास, ठीक है। अच्छा सर एक चीज बताना अपने पास, रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन ई नॉट सेल निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल में 2 और 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना, नहीं तो बार बार क्वेश्चन आएगा, बार बार फंसते रहोगे। श्योर हो सर? चलो एक काम करो, क्वेश्चंस देखो। जैसे ये दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि सर जिंक का दिया हुआ है, क्या जिंक का, अरे यार गलती से मतलब ऐसे दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? जिंक का ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, आयरन का ऑक्सीडेशन, यहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है। पता है बेटा इसी क्वेश्चन के लिए, जैसे सब लोग जो एनसीईआरटी या स्कूल वाली बात फॉलो करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, यहाँ आके फंस जाते हैं, वो राइट माइनस लेफ्ट करेंगे, इसका आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए मैंने वो बताया, जिसका जो हो रहा है, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है सर? इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, तो क्या हो रहा है कि सर जिंक खुद को क्या कर रहा है? जिंक खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और आयरन खुद को क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है।
यही हो रहा है शायद इस रिएक्शन में। देख लो, इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा, पक्का देख लो। सर किसने बोला ई नॉट सेल निकालिए, तो सर आपको राइट माइनस लेफ्ट वाला ना इस प्रॉब्लम में आपको गलत करा देगा, जो लोग लगता है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। आप सिंपल बैटरी को देखो, बैटरी में क्या हो रहा है सर, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको पकड़ लो। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है सर, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका क्या लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर आयरन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, इसका क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। हो गया। आयरन का क्या ले लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल। सर शुरू हो जाइए। सर जिंक का, सर जिंक से जिंक +2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.76 वोल्ट। सर आयरन से आयरन +2 से इसको रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी। सर मुझे इसका ऑक्सीडेशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, रिडक्शन चाहिए। सर जैसे ही रिडक्शन आपने बोला, सर सेम वैल्यू, बस क्या हो गया सर, वो सेम वैल्यू बस साइन चेंज हो गया। सर ये आंसर कितना आ जाएगा, 0.35 वोल्ट। सर देख लो, +0.35 वोल्ट देख लो अपने पास। सर +0.35 वोल्ट, +0.35 वोल्ट। सर आप करके देख लो, आप स्कूल वाला मेथड लगा के देखो, आपका ये क्वेश्चन आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था, जिसका जो हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। एग्जाम में क्या दिया है क्या नहीं दिया है, ये जानबूझ के मैंने क्वेश्चन डाला है, ताकि जो लोग स्कूल वाली बात फॉलो करते हैं उनका यहाँ अपने पास आंसर अपोजिट आ जाएगा। पक्का। सर सीधा सीधा रिएक्शन को रिवर्स करो, इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, आयरन का रिडक्शन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल। सामने वाले ने दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, मैंने इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं चाहिए, मैंने इसको उल्टा कर दिया, साइन क्या हो जाएगा, बस प्लस के बदले माइनस। करते रहो भाई। सर देखो क्वेश्चन सुंदर सुंदर से। अब यहां देखो, यहां सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, बिंदास रहो, कोई दिक्कत नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल दिया, निकालो। सर ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, क्या होगा सर, ये रिएक्शन दी हुई है, क्या करेंगे हम लोग। सर ई नॉट सेल क्या होगा, सर ई नॉट सेल कैसे निकालोगे। सर टीन का क्या हो रहा है, टीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सर टीन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, इस रिएक्शन में, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल। हो गया। सर इस रिएक्शन में यही हो रहा है ना सर, ये किसकी रिएक्शन होती है, ये एनोड की रिएक्शन होती है, ये वाली किसकी रिएक्शन होगी, कैथोड की होगी। तो सर स्कूल वाला फॉर्मूला यहां लग जाएगा, क्यों, क्योंकि सर यहां पे आपका दोनों का दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। लेकिन सर मैं वैसा काम क्यों करूंगा जहां एनटीए वाला नीट वाला मुझे फंसा ले। मैं बेटर है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। ये देख लो, टीन का ऑक्सीडेशन, सर टीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या दिया है सर, इसकी वैल्यू कितनी दी थी, Sn+2 Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है, -0.14। ई नॉट सर Ag+2, Ag की वैल्यू क्या दी गई है, 0.80। सर मुझे ये चाहिए क्या, या इसका अपोजिट चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए, तो मैं यहाँ कितना ले लूंगा, 0.14। सर इसका सीधा सीधा यही चाहिए, तो 0.80। सर सीधा सीधा आंसर 0.94 वोल्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 0.94 वोल्ट आ जाएगा। बस सर आपके स्कूल में जैसे कराया कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको लगता है रिडक्शन पोटेंशियल से करना, आप रिडक्शन पोटेंशियल से करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया वो गलती मत करो, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था इससे पहले वाले में, सर राइट माइनस लेफ्ट करेंगे आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो बेटर है आप सिंपल सा रिएक्शन में ये देखो किसका सेल पोटेंशियल ज्यादा, सॉरी किसका क्या हो रहा है। जैसे इस केस में टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा था, तो टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल। अरे सर टिन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं दिया है, कोई बात नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल दिया था ना, उसका क्या करना है, साइन चेंज करना है, हो गया। पक्का। चलो भाई ये देख लो, सर फिर से आयरन है आयोडीन है, ये रिएक्शन पकड़ लो, आयरन है आयोडीन है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है सर, इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देख लो, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, I- खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, किस में, I2 में, स्लैश कर लो। सर Fe+3 खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। याद रखिएगा, ध्यान से सुन लो फिर से कहानी, कभी भी 2 और 3 को मल्टीप्लाई मत कर देना, 2 और 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आप सिंपल सिंपल चीजें पकड़ो। सर इस रिएक्शन में क्या होगा, तो कुछ नहीं, I- से I2 जा रहा है, और Fe+3 से कहां जा रहा है, Fe+2 में, सॉरी Fe+2 में जा रहा है। सर ई नॉट सेल निकालना है, ई नॉट सेल क्या होगा सर, ई नॉट ऑफ I- टू I2, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। हो गया। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, I- से I2 जाने के लिए, सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस आ जाएगी, माइनस आ जाएगी।
इतना, और Fe+3 से Fe+2 ये वैल्यू कितनी हो गई सर 0.771। मैंने शायद शुरुआत में ही बोला है ये 2 और 3 से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सर ये देख लो आंसर कितना आ जाएगा 0.771 माइनस 0.536, इतना ही होगा ना शायद। तो आंसर देख लो कौन सा आ रहा है 0.771 माइनस 0.1। कैलकुलेशन करना भी नहीं है, बस सिंपल सा लॉजिक है, बाकी राइट माइनस लेफ्ट करोगे यहाँ वैलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे इस बात से दिक्कत नहीं है कि हाँ आप राइट माइनस लेफ्ट कर रहे हैं, मुझे इस बात पहले वाले क्वेश्चन जैसे आ गए ना वहां फंस जाओगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जिसका जो हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लो, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल आप ले लो, कोई दिक्कत नहीं पक्का। तो सेल का ईएमएफ निकाल सकते हो, ईएमएफ ऑफ द सेल आ सकता है सर पक्का, ई नॉट सेल निकाल लेंगे, उसमें सर कुछ भी माइनस प्लस नहीं करना है, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है सर पक्का। चलो भाई अगला देखो, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है सर इस रिएक्शन की बैटरी, अब इस बैटरी का सर फिर से निकालना है, ये ट्राई खुद से भी कर सकते हो आप लोग, इस ट्राई को करके देखो अपने पास इसमें क्या हो रहा है। सर बैटरी को लिखना चाहूँ तो एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे सर इसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। व्हाट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल यहाँ पे कितना होगा, जो लोग करना चाहते खुद से कीजिए, बाकी जो लोग मेरे साथ ही करना चाह रहे हैं तो देखिए भाई, प्लस ई नॉट आयरन +2 तो क्या हो जाएगा आयरन, कितना हो गया सर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है 0.76 वोल्ट। सर आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल बताओ, सर यहाँ पे कितना हो जाएगा -0.41, कितना हो गया 0.76 माइनस, अरे वही क्वेश्चन आ गया ना शायद, हाँ वही क्वेश्चन आ गया, चलो कोई बात नहीं 0.35 वोल्ट, चलो रिपीट हो गया कोई दिक्कत नहीं, बस सॉरी माइनस में नहीं प्लस में, प्लस 0.35 वोल्ट, ठीक है ना। तो वही सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया था तो उसको यूज कर लिया, सेम ही क्वेश्चन है, कोई बहुत वो नहीं। तो ई नॉट सेल में आपको प्लस माइनस की टेंशन नहीं लेनी, सेम ही क्वेश्चन है, आपके पास प्रैक्टिस हो गई होगी, ध्यान रखिएगा। चलो भाई एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है सर, इसमें जिंक का दिया हुआ है, Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, इस रिएक्शन का ईएमएफ निकालना है। सर क्या होगा इस रिएक्शन का ईएमएफ, अभी ये 1m 2m का ये पता चल जाएगा आपको, ई नॉट सेल क्या होगा इस रिएक्शन में, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, सर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ले लो, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल ले लेना। सर जिंक का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका कितना हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल इतना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का रिडक्शन लेना है चाहे ऑक्सीडेशन लेना है, सर वो वैल्यू हमेशा कितनी रहती है 0 रहती है। तो सर आंसर कितना आ गया 0.76 वोल्ट। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आयरन जिंक इज सर कितना आ जाएगा 0.76 वोल्ट। सर ये बैटरी है, इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के केस में लेना नहीं होता, हाइड्रोजन के केस में लेना नहीं होता, सीधा सीधा आ गया, हाइड्रोजन लेते ही नहीं है हम लोग। ई नॉट, अच्छा कोई बोले सर यहाँ 2 हाइड्रोजन है, भाई नहीं मतलब फर्क पड़ता भाई, आपको इस रिएक्शन में 2 3 से ई नॉट सेल में 2 और 3 का कोई रूल नहीं होता, याद रखना। मैं एक नोट करके लिख भी देता हूं भाई, पता चला कि आप मल्टीप्लाई कर रहे हो। सर ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ई नॉट सेल स्टैंडर्ड ईएमएफ जब निकाल रहे हो, तो स्टैंडर्ड ईएमएफ जब निकालते हो, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड ईएमएफ जब निकाल रहे होते हो सर, इसमें ड्यूरिंग कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ सेल ई नॉट सेल नो यूज ऑफ स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट, आगे जो नंबर लगा है स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट का उसका कोई यूज नहीं है, उसका कोई भी यूज नहीं है, तो स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट का कोई भी यूज नहीं करने वाले, पक्का देख लो हो जाएगा सर। तो ई नॉट सेल ऐसे निकालते रहो। फिर किसने बोला सर अब बताओ आगे बताओ, तो सर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कॉम्बिनेशन है जिससे लार्जेस्ट पोटेंशियल जनरेट हो सकता है, मतलब किसको किसको पैच करो, किसको ऑक्सीडाइज करो, किसको रिड्यूस करूं ताकि मैक्सिमम वोल्टेज आना शुरू हो जाए, किस कॉम्बिनेशन में लार्जेस्ट पोटेंशियल आ सकता है, सर किस कॉम्बिनेशन में कर सकता हूं, सोचो सर किसको ऑक्सीडाइज करूं, किसको, 2 चीजें लेनी पड़ेंगी ना, बैटरी में एक बंदा ऑक्सीडाइज होगा, एक बंदा क्या होगा रिड्यूस होगा, तो मैंने क्या पढ़ा है, एक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना है, एक का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो सर जो बंदा ऑक्सीडाइज ज्यादा होगा उसका पकड़ लो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको पकड़ लो, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में ज्यादा होगा उसको पकड़ लो। सर यहां देखो ए का क्या दिया है, ये का क्या दिया है सर अपने पास, ए का क्या दिया है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कितनी वैल्यू दी गई है सर, ये अपने पास ये दिया गया है।
सर A -3 B प्लस से इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इस बेचारे का कोई फायदा भी नहीं है ना सर। हम लोग हमेशा क्या लेंगे, हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है। जैसे देखो अपने पास अगर मैं ये लिख देता हूँ D+2 इलेक्ट्रॉन्स लिख देता हूँ, तो सर ये क्या होगा, इसका E0 वैल्यू कितना हो जाएगा, E0 कितना हो जाएगा, E0 कितना हो जाएगा +1.1 वोल्ट। सर ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब डी रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है। सी अपने पास ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस ही हो रहा है, बी भी रिडक्शन, सबका रिडक्शन पोटेंशियल, ए का बस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है। सर सबसे ज्यादा अगर बात करें तो हमने क्या बोला, लार्जेस्ट पोटेंशियल कब मिलेगा सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड, मतलब एनोड पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड क्या होना चाहिए, हाई। जिसका एनोड का हाई हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई हो उसको पकड़ लो, और रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, जिसका सबसे हाईएस्ट हो, रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट हो उसको पकड़ लो। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, तब क्या आएगा, मैक्सिमम क्या आ जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल आ जाएगा। तो सर क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल किसको पकड़े, सर इसका देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है 1.5 वोल्ट, देख लो बाकी लोगों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे भी, देखना एक बार, सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लोगे भी, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देके जाएंगे तो सर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू -0.5 वोल्ट, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, B+ 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी E0 की वैल्यू कितनी हो गई -0.5 वोल्ट। इसका सर निकालने जाएंगे A-2 प्लस E इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे तो सर ये कितना हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल -1.5 वोल्ट, ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चेक करो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका है, इसका है, इसका है, इसका है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये 1 2 3 इसको कैलकुलेट करो, पहले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं। सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका क्या हो रहा है, सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है, ए का, तो सर पहले किसका लेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट किसका है, A-3 का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसका लेंगे, ठीक है, फर्स्ट को लेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है, रिडक्शन पोटेंशियल किसका कितना है, सर किसका रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन है, मैं यहां से लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, ये अपने पास क्या था रिडक्शन, ये क्या था सर, ये भी रिडक्शन, ये भी क्या था रिडक्शन, क्योंकि किसी लोग कंफ्यूजन हो जाए तो देख लो अपने पास। सर A-3 ये क्या था, इसका ऑक्सीडेशन, नहीं नहीं ये क्या था, इसका रिडक्शन, रिडक्शन की वैल्यू -1.5 वोल्ट था। ये क्या है तो सर ऑक्सीडेशन, ये क्या है अपने पास ऑक्सीडेशन, और ये क्या था अपने पास रिडक्शन, सर ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ठीक है। सर हमने क्या देखा, एनोड पे किसको लेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है। सर चारों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी थी, इसकी थी। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है, सर रिडक्शन पोटेंशियल ये दोनों का इक्वल है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है +1.15, उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है -1.5, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन सा है, तो सर हम सबसे हाईएस्ट किसको ले लेंगे, सबसे हाईएस्ट एक तो इसको लेंगे और एक इसको लेंगे, तो सर रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है, D+2 का, तो हम लोग किसको किसको कंबाइन करेंगे, 1 और 4 को कंबाइन करेंगे, 1 और 4 को कंबाइन करेंगे तो उससे क्या आएगा, लार्जेस्ट वैल्यू। करके देख लो सर, ए का क्या करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन, और डी का क्या करेंगे रिडक्शन, सबसे मैक्सिमम वोल्टेज यही जनरेट होगी। जब भी आपसे कोई पूछे तो याद रखना, इसको शॉर्ट नोट बना के रख लेना, बैटरी का हाईएस्ट पोटेंशियल चाहिए तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहां ले लो, एनोड पे, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका क्या ले लो, कैथोड पे। अगर तुमसे कोई ओवरऑल रिएक्शन पूछे ना, पता है क्या होने वाला है सर, इस रिएक्शन को अगर मैं सही से लिखूं तो सर ओवरऑल रिएक्शन ऐसा होने वाला है। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा सर, ये होने वाला है, देख लो ओवरऑल रिएक्शन, मैक्सिमम ईएमएफ इसी का आएगा, मैक्सिमम ईएमएफ इसी का आ रहा होगा, मैक्सिमम ईएमएफ किसका आ जाएगा, इसी का आ जाएगा। पक्का, तो करते रहो, क्वेश्चंस आपके पास मिलते जाएंगे, करते रहिए।
ट्राई तो करो सर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, ट्राई तो करो, अपने पास जितना हो सकता है ट्राई तो करेंगे ना सर, ऐसे तो छोड़ते चले जाएंगे हम लोग, बस ट्राई करते जाइए कि सर ईएमएफ, स्टैंडर्ड ईएमएफ क्या होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ इज व्हाट, स्टैंडर्ड ईएमएफ किसको बोलते हैं कि सर आपका जब बैटरी एकदम नया नया बना रहे हो, कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहे, कोई 2+3 मल्टीप्लाई डिवाइड का टेंशन नहीं है, देख लो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, तुम क्या चाहोगे, ऐसी बैटरी चाहोगे ना जो ऑक्सीडाइज हो तो ज्यादा वोल्टेज दे और जो रिड्यूस हो तो भी ज्यादा वोल्टेज दे, ताकि हमारा क्या हो जाए, वोल्टेज ज्यादा आए। हम ऐसी बैटरी बनाना चाहेंगे जिसका वोल्टेज क्या आना चाहे, ज्यादा आना चाहे। तो सर आपको ऐसी बैटरीज बनानी है। कभी भी याद रखना सर, याद रखो अगर ई नॉट सेल, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तभी वो बैटरी क्या है, तभी वो फिजिबल सेल है, बैटरी तभी वो क्या लेंगे सर, हमारे काम की है। अब ई नॉट सेल अगर निगेटिव आ गया भाई साहब, तो सर इस बैटरी को लेके आप क्या ही करोगे। ऐसा मोबाइल कौन लेगा जिसको सिर्फ दिन भर चार्ज ही करना है, सर दिन भर चार्ज करने वाली बैटरी कौन लेता है, कोई नहीं लेता है। तो याद रखना इसको फिजिबल सेल, और ये क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल सेल, ये क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल सेल, पक्का। तो ई नॉट सेल पॉजिटिव, ई नॉट सेल नेगेटिव हो जाएगा सर। तो आज एक तो रिडक्शन पोटेंशियल कर लिया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कर लिया है सर, इन दोनों के बीच का रिलेशन। आई नो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा, लेकिन बेटा अगर ध्यान से सुनोगे, समझोगे, बार बार चीज़ों को रिपीट करोगे कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब मैं ऑक्सीडाइज करना चाहता हूँ, मैं अगर ऑक्सीडाइज करूंगा तो सामने वाले को रिड्यूस करूंगा, पक्का। और अगर मेरा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, मतलब मैं खुद को रिड्यूस करूंगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करूंगा। श्योर हो सर। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, इस चीज़ को आज फिनिश करो, ट्राई करो कि सर ये सब चीज़ें हम लोग फिनिश करें। हम लोग आज डीपीपी मिलेगा उसको सॉल्व करिए, ई नॉट सेल को निकालिए, स्टैंडर्ड ईएमएफ का क्या होता है, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके बारे में आज बात करिए। ठीक है सर। अगली क्लास में सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मेजर चीज़ें फिनिश हो जाएंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मोस्टली अपना फिनिश हो चुका होगा, उसके बाद हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जाएंगे। लेकिन हाँ, आज अपने पास ईएमएफ की ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, दोबारा लिख के देखो, दोबारा वीडियो में क्वेश्चंस देखो कि कौन सा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। सर अगर रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता तो प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज होना चाहता होगा, क्यों, क्योंकि उल्टा करोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी या नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो थोड़ा सा टाइम दो, क्योंकि ऑब्वियस अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बस कुछ नहीं, न्यूमेरिकल्स के नाम पे बहुत ईजी सा आता है, लेकिन सर परेशान बहुत ज्यादा करता है। ठीक है ना। तो ट्राई करते, चीज़ों को हैंडल करते, अपने आप ही समझ में आएगा। अगली क्लास में आपके लिए क्वेश्चंस फिर से लेके आऊंगा। ट्राई करना कि सर इस चैप्टर को मजबूत बनाएं, ठीक है ना। इस चैप्टर के 2 क्वेश्चन आने हैं और वो दोनों के दोनों आप सही करके आओ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।